गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज पंकज वर्मा। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से आपका स्वागत करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान, और भारत के संविधान का कल हम लोगों ने देखा था भारत का संवैधानिक विकास, जिसका पार्ट 1 कल हो चुका है, और आज हम लोग शुरू करेंगे उसका पार्ट 2। और पार्ट 2 का जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है, क्या दिया हुआ है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है एस. राधाकृष्णन। इसका आंसर बताइए भाई लोग। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका क्या आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। पहली चीज कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इस क्वेश्चन पे। क्या कहा था कि बात अगर की जाए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यही अगर बात कर ली जाए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, शब्द आ जाए टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष, तब भी आंसर क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, आंसर बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, और ऑप्शन डी दिया गया है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ। क्या कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के लिए इसका सही आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है श्री अय्यर, और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज आप लोग ये जानिए कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बात हम लोग कर रहे हैं संविधान सभा। ये संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा को जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित किया गया। और जो हमारी संविधान सभा थी, इसके दो कार्य थे। कौन कौन से कार्य थे, दो प्रमुख कार्य थे। एक काम इसका था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा काम था इसका कानूनों का निर्माण करना एज ए पार्लियामेंट। ये संसद के रूप में भी कार्य करती थी। संविधान सभा के दो कार्य थे।
एक कार्य क्या था, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा काम था यही संविधान सभा की जो दूसरी मीटिंग बुलाई जाती थी उसका काम था कानूनों का निर्माण करना, यानी संसद के रूप में कार्य करती थी। जब ये संविधान का निर्माण करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था, तब इसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यही संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करेगी तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यही संविधान सभा कानूनों का निर्माण करेगी, एज ए पार्लियामेंट के रूप में जब कार्य करेगी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो करेंगे जीवी मावलंकर। अध्यक्षता कौन करेगा, जीवी मावलंकर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 और सर्वदलीय सम्मेलन 1946। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए, स्वराज पार्टी 1934। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की स्थापना की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। इसका आंसर क्या है, बी। कह रहा है संविधान सभा की स्थापना कब की गई। संविधान सभा की स्थापना का मतलब है संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अभी मैं बता चुका हूं। लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा के, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन ए है 7 अधिवेशन, ऑप्शन बी है 9 और ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है हमारा 15। बताइए भाई संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए। इसका आंसर है सी, टोटल कितने अधिवेशन हुए, 12। और 12वां में है अंतिम अधिवेशन कब हुआ। इसका अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। अंतिम अधिवेशन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन 3 बड़े काम होंगे। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। सेकंड नंबर क्या हुआ, इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही
राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई। और तीसरा काम क्या किया गया, इसी दिन जो है हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को भी संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को बनाने हैं संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। टोटल अधिवेशन हुए 12 और 12वां अधिवेशन यानी अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस दिन 3 बड़े काम किए जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब प्रदान की गई, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब प्रदान की गई, क्या है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने और ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है मौलाना आजाद ने। इसका आंसर क्या है, मौलाना आजाद। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष या अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी। संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। इसका आंसर है गवर्नर जनरल को, यानी अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान, आंसर देखिएगा क्या पूछ रहा है। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है जे बी कृपलानी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ।
क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूछिए, क्या कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है हमारा बंगाल। बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। कहां पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। पूर्ण बहुमत जो प्राप्त नहीं हुआ था, पहली चीज तो यह है कि सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। कब कराए गए थे? 1937 में। यह चुनाव कितने प्रांतों में कराए गए थे? 11 प्रांतों में कराए गए थे। यानी कहने का मतलब यह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में के द्वारा पहली बार 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव कराए गए। टोटल 11 प्रांतों में कराए गए थे और ये जो 11 प्रांत थे, इनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और 3 प्रांतों में हमारे मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। और ये जो 8 प्रांत थे, इन 8 प्रांतों में से 6 में जो है तो कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और 2 प्रांत ऐसे थे जहां इसने गठबंधन या मिली जुली सरकार बनाई। तो ऑप्शन वही दिया गया है, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई। वो कहां नहीं बनाई थी? बंगाल में। ठीक, थैंक यू भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, उस डेट की बात कर रहा है जो डेट हमारे संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1949। इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949। बात अगर की जाती है संविधान अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थायी अवयव नहीं था। क्या है? ऑप्शन ए है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी है संविधान सभा के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि और ऑप्शन सी है एक संघ की योजना पर विचार और ऑप्शन डी है विधानमंडल के लिए स्थायी सदस्यों का समायोजित किया जाना। बताइए भाई, इस 1935 के अधिनियम में एक कौन सा प्रावधान जो नहीं किया गया था, वह था देश के लिए एक लिखित संविधान का कोई भी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। बताइए भाई, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 11 फरवरी 1947 को या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर है, जब पूछा जाए पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो आंसर हमारा होगा 26 नवंबर 1949 को। और यही अगर पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से
इसे कब लागू किया गया? लागू करने की बात आ जाएगी तो 26 जैन 1950 बन करके हमारा कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सम्मुख, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने रखा? ऑप्शन ए है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वी एन राव या महात्मा गांधी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान का प्रस्ताव रखा था, ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की गई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव, क्या है? एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने उस वक्त तो स्वीकार नहीं किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, कब है? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने उस वक्त तो स्वीकार नहीं किया, उसे बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर लिया? उसे स्वीकार कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच, देखिएगा क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लिखित योजना पर आधारित है। ऑप्शन ए है मार्लेमेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन ए है मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या किया गया था इस अधिनियम के द्वारा? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। क्या किया गया था? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन
किया गया और इसके लिए 3 सूची बनाई गई, यानी 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई। पहली लिस्ट को कहते हैं हम लोग संघ सूची, दूसरी को हम लोग बोलेंगे राज्य सूची, और तीसरी हमारी क्या थी, समवर्ती सूची। यानी शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों के विभाजन के लिए हम लोगों ने क्या किया, 3 टाइप की लिस्ट बनाई। पहली लिस्ट को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट थी स्टेट लिस्ट, और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट। और इन तीनों सूचियों में क्या किया गया, कुछ कुछ विषय रखे गए थे। संघ सूची में जो विषयों की संख्या थी वो कितने विषय थे, 59। संघ सूची में 59 विषय रखे गए थे, और जो राज्य सूची थी इसमें 54 विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय थे, 36। और अगर यहीं पे बात कर ली जाए कि संविधान सभा की 7वीं अनुसूची में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। कहां पे किया गया है, संविधान सभा की 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का यहां पे भी विभाजन किया गया। इसके लिए भी क्या किया गया था, 3 लिस्ट बनाई गई थी। यहां पे थी हमारी यूनियन लिस्ट, संघ सूची, और यहां पे थी हमारी स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और यहां पे थी हमारी समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। और जब 7वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें यूनियन लिस्ट में कितने सब विषयों को रखा गया था, 97। आज वर्तमान में हमारे यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं, 100 हैं। और राज्य सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में विषयों की संख्या थी 66, प्रेजेंट टाइम 61 है। और जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है इसमें 47 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट टाइम 52 हैं। देखिए, अगर पूछा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जब शक्तियों का विभाजन किया गया था तो उसमें क्या किया गया था, जो हमारी यूनियन लिस्ट बनाई गई थी उसमें 59 सब्जेक्ट रखे गए थे, जो स्टेट लिस्ट बनाई गई थी उसमें 54 सब्जेक्ट थे, और जो हमारी कंकरेंट लिस्ट बनाई गई थी उसमें 36 सब्जेक्ट थे। जो संविधान जब बनाया गया, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें भी शक्तियों का विभाजन जब किया गया तो क्या किया गया था, तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट टाइम जो है 100 सब्जेक्ट हैं, और जो स्टेट लिस्ट थी उसमें 66 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट टाइम 61 सब्जेक्ट हैं, और जो हमारा तीसरी और अंतिम लिस्ट है जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट जिसमें 47 सब्जेक्ट थे, आज प्रेजेंट टाइम 52 सब्जेक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष संसद ने संविधान को अपनाया। संसद ने किस वर्ष भारतीय संविधान को अपनाया था। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, और ऑप्शन सी है 1950, और ऑप्शन डी है 1952। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, 1947, 1948 या 1950। इसका आंसर होगा 1950। अभी पीछे मैं बता चुका हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। 1946 में जो चुनाव कराए गए थे उसमें मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ऑप्शन सी है पंजाब, और ऑप्शन डी है बिहार। बताइए भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी वो कहां बनाई थी, बंगाल में बनाई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की ये क्विज का जो है अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत
की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में इसे क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन सी दिया गया है हमारा आचार्य कृपलानी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। किसने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। ये हमारे आज की क्विज का अंतिम क्वेश्चन है। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।